अब कुछ बात करें कराची में होने वाली हालिया बारिशों की। कराची के इलाके कुरंगी कॉजवे पर मुतादिद अफराद के डूबने के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। कॉजवे नदी को ट्रैफिक के लिए बंद तो कर दिया गया, मगर लोग तेज बहाव के साथ बहती नदी में खुलेआम नहा रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी कॉजवे पर मुतादिद अफराद के डूबने के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। दानियाल सैयद से तफसीलात जानते हैं। दानियाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कोरंगी कॉजवे पर और इस वक्त तेज़ बारिश जारी है। साथ ही साथ कॉजवे नदी जो है उसे आम आवाम के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन सज्जाद रईस अगर मनाजिर दिखा सके कि शदीद बारिश है और आम ट्रैफिक के लिए इशारा बंद है। साथ ही साथ जो यहाँ के करीब में रहने वाले इलाका मकीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने इन रोडों को बंद किया है कि लोग यहाँ पे ना आए, क्योंकि कई अफराद इस नदी में डूबे। लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर बारिश इंजॉय करने और ये जो कॉजवे में जो तुखियानी आई है उसको देखने के लिए आई। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते। भाई ये बताइएगा, नदी बंद है, पुलिस दोनों अतराफ पे खड़ी हुई है, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? ये जाहिर सी बात है, पुलिस है नहीं, अभी तो कम है पुलिस, वो छोड़ देती है, हम लोग पैदल आ जाते हैं। फिर अब ये होता है, इतने सारे लोग अभी यहाँ पे डूबे हैं गुज़िश्ते चंद दिनों में, फिर भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद पानी के अंदर मौजूद है। इंजॉय करना आ रहे हैं सभी। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जिनका कहना है कि लोग इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है कराची में सुबह से ही। और इस वक्त कोरंगी कॉजवे नदी पर सजाद अगर मनाजिर दिखाएं कि बच्चे हैं, कॉजवे का जो रोड है जो नदी के साथ अब मिल गया है, मुत्तसिल हो गया है, उस रोड के ऊपर नहा रहे हैं। और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुतादिद अफराद जो हैं इस नदी में, कॉजवे नदी पे डूबे हैं और जिनमें से बेशतर अफराद को निकाला भी गया, चंद अफराद की लाशें भी निकाली गई। लेकिन इसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इनकी जिंदगियां महफूज बनाने की बारिश का सिलसिला हाल जारी है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आपने हमें इस बारे में अपडेट किया। मजीद आपको बताएंगे, शहर कायद में बारिश बरसते ही ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। कोरंगी कयूमाबाद चौरंगी के करीब शदीद ट्रैफिक जैम हो गई है। शाहराहों पर पानी जमा होने के बायस मिनटों का सफर घंटों का हो गया है। बात करेंगे हबीब खान से जो इस वक्त कोरंगी रोड पर मौजूद है। हबीब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल ट्रैफिक की देखने में आ रही है? इस वक्त मैं कोरंगी रोड पर मौजूद हूं और हालिया बारिशों के दौरान तेज़ बहाव के बायस मलिर नदी में तुगयानी के जो कोरंगी रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके बायस शहर की जो कोरंगी रोड है वहां पर इस वक्त मुकम्मल जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। कयूमाबाद का चौक हो या फिर ऊपर फ्लाईओवर से जो कोरंगी रोड को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने वाला जो रास्ता है, मुकम्मल यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जैम की बदतरीन जो है वो सूरत हाल का सामना है। गाड़ियाँ जो है वो लंबी कतारों में लगी हैं। दफातर को पहुँचने वाले ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जाने वाले मुलाजमीन हैं वो कई घंटों से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक में फंसे हैं और सिर्फ जो कोरंगी रोड जो बंद हुआ है बारिश के बायस, जो मलिन नदी में तुगयानी है जिस पे पानी का बहाव तेज़ है और जाम सादिक पुल जो है वो सिर्फ इस वक्त कोरंगी से जोड़ने के लिए जो है वो बचा हुआ है और एक ही जो पुल होने के बायस जो है वो इस वक्त ट्रैफिक का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। ना बाइकें चलने की रास्ता है और ना ही गाड़ियां निकलने की जगह बन पा रही है। शहरी जो है वो इस वक्त कई घंटों से ट्रैफिक में स्टक है और उनका सिर्फ यही जो है वो मुतालबा है कि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया हबीब खान आपका। शहर कायद में मानसून का छठा स्पेल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश भी जारी है। आइंदा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की जा चुकी है। महमूद रियाज से बात करेंगे। महमूद, आइंदा आने वाले दिनों में शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा? शहर कायद में मानसून का छठा स्पेल पूरी आबोताब के साथ जारी है। कल हमने देखा कि हल्की कहीं तेज बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से ही पूरे शहर में तेज बारिश जो है वो उसका आगाज हो चुका है। अगर हम बात करें तो इस वक्त तारिक रोड, PCHS, नॉर्थ आजमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, शाह फैसल टाउन, मलीर, लांडी, कुरंगी, हर जगह जो है वो रिमझिम के बादल बरस रहे हैं और शहरी यकीनन अब परेशान हो गए हैं। बारिश से तो वो परेशान नहीं हुए, लेकिन बारिश के बाद शहरी इंतजामिया जो है उनकी मदद को किसी सूरत भी आगे नहीं आई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। इस वक्त भी अगर हम दिखाएं तो ये देखिए, सड़क जो है अभी 1 घंटे की बारिश के अंदर जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही है। और जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये छठा स्पेल है, ये भी अगले 24 घंटों तक जारी रहने का अंदेशा है। और आज जो है पूरे शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और हमने देखा कि जो मार्केट्स में और दीगर जगहों पर जो
पानी भरा हुआ था वो उसको ताहाल नहीं निकाला जा सका है। तो मौसम की सख्ती ज़रूर रहेगी। कराची वाले एहतियात का मुजाहरा करें, घरों पर रहें, बहुत इंतहाई ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने ये नवीज़ ज़रूर सुना दी कि अगले 24 घंटों तक ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के बड़े नाले तो साफ कर दिए गए, लेकिन छोटे नाले अभी भी मकीनों के लिए परेशानी का बायस हैं। छोटे नालों की सफाई ना होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर बारिशों को चलते हुए छठा इस पहले बड़े जो बरसाती नाले थे उनकी किसी हद तक सफाई देखने में आ रही है, लेकिन जो छोटे नाले उनके अंदर इस वक्त भी जाबजा जो कचरा है वो पड़ा है, उनको साफ नहीं किया गया है। ख़ास तौर पर जिन इलाकों का अगर जिक्र करेंगे, लियाकताबाद के अंदर भी बारिश का पानी इस वक्त भी जमा है। कयूमवाद के पुल के नीचे भी पानी इसी तरीके से जमा है, जबकि कोरंगी के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जो बारिश का पानी है वो या तो ग्राउंड के अंदर जमा हो चुका है या फिर सड़कों के ऊपर जा बजा इसी तरीके से मौजूद है, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम बड़े बरसाती नाले जो हैं वो किसी हद तक साफ कर दिए गए हैं, वहाँ मशीनें लगाई गई थी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब तक छोटे नालों के अंदर से पानी होकर के बड़े नालों के अंदर नहीं आता उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता कि जो शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर पानी साफ़ किया जा सके। इस हवाले से कराची के शहरी बारहा मुतालबा करते रहे हैं और इसी तरीके से महकमा मौसमियात ने भी पेशगी पेशन गोई कर दी थी कि कराची शहर के अंदर मुस्तकिल बारिशें हो सकती हैं और तेज़ बारिशें हो सकती हैं। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ ये कि बड़े नालों की सफाई की जाती बल्कि छोटे नालों की भी सफाई की जाती ताकि कराची के जो शहरी हैं। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा का बड़ा बयान। ट्वीट किया कि थर के ब्लॉक 1 के लिए 1100 से ज़ायद रोजगार के मौके दस्तयाब कर दिए गए हैं। चेयरमैन सीपेक ने मुख्तलिफ शोबों में दरख्वास्त देने के तरीक़ेकार का ऐलान कर दिया। शंघाई इलेक्ट्रिक के तहत मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के ये मौके फराहम होंगे। मकामी अफराद को तरजीही बुनियादों पर रोजगार के मौके फराहम होंगे। मकामी और दीगर अफराद इन वेबसाइट्स पर जाकर बाज़ाब्ता तौर पर अप्लाई भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़िया घर के जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत के केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद के चिड़िया घर में जानवरों की हलाकत अफसोसनाक है। इससे पता चलता है कि मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है वो छोटे मुलाजमीन पर मलबा डाल रहे हैं। क्यों ना जानवरों की हलाकत पर जिम्मेदारों को भी पिंजरों में बंद कर दें। वज़ीर आज़म को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो आपको आगाह करते चलें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत के दौरान खासे बरहम दिखाई दिए। तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़िया घर के जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए और खासे बरहम दिखाई दिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सेनेट से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मुस्तरद हुआ या बिल पेश करने की तहरीक। नई बहस छिड़ चुकी है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है बिल मुस्तरद नहीं हुआ, बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद हुई। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से रजा रब्बानी ने अहम सवालात उठाए हैं। अगरचे चेयरमैन सेनेट ने बाकायदा इजलास के दौरान रूलिंग दे दी थी कि ये बिल सेनेट में पेश हुए। उन्होंने अपने हासिल इख्तियारात के तहत बिल पेश करने की इजाजत दी, जिसके बाद ऐवान ने इनको मुस्तरद कर दिया। लेकिन रजा रब्बानी दो टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि इन बिल्स को पेश करने की तहरीक ऐवान में पेश की गई थी। इस तहरीक को अक्सरियत राय से मुस्तरद कर दिया गया। जब एक तहरीक ही मुस्तरद हो गई, बिल पेश करने की इजाजत ही नहीं दी गई, तो उन पर राय शुमारी कैसे हो सकती है और वो मुस्तरद कैसे हो सकते हैं। रजा रब्बानी का मौक़िफ़ यह है कि ये बिल अब भी सेनेट के पास मौजूद हैं और इन पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट की रूलिंग ये है कि उन्होंने अपने हासिल इख्तियारात के तहत बिल पेश करने की। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान हमारे साथ मौजूद थे। उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में बैंक डकैती हुई। 5 बुरका पोश डाकुओं ने बैंक के अंदर दाखिल होकर अमले को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए मालियत की नकदी लूट कर फरार हो गए। समीउल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह, आगाह कीजिएगा इस वारदात के बारे में।
जी बिल्कुल, ये ओकाड़ा का नवाही इलाका हवेली इलाका है जहाँ पे बैंक डकैती की एक बड़ी वारदात सामने आई है। और आपको बताते चलेंगे 5 बुर्कापोश नकाबपोश डाकू जो है वो बैंक में दाखिल होते हैं और उसके बाद पूरे अमले को यरगमाल बना के पूरा माल वहां से लूट के फरार होते हैं। और आपको बताते चलेंगे मुकामी पुलिस मौके पे पहुंची है उन्होंने, और आपको इसके साथ साथ फायरिंग हुई है डाकुओं और पुलिस के दरमियान, और कांस्टेबल सज्जाद नामी कांस्टेबल जो है वो जख्मी भी हो गया फायरिंग में। लेकिन इसके बावजूद वो डाकू जो है मौके से फरार होने में कामयाब हो गया और उन्होंने अमला में से चंद एक अफराद को साथ ले जाकर यरगमाल बनाया और साथ ले गए और उसके बाद आगे जाके उन्हें छोड़ा है। और आपको बताएंगे 5 अफराद हैं, बुर्कापोश अफराद हैं, जो कि बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और निजी बैंक है यहाँ से लाखों रुपए वो लूट के फरार हो चुके हैं और पुलिस से सामना भी हुआ है। और इसी तरह फायरिंग हुई है, फायरिंग में कांस्टेबल सिटी जख्मी हुआ। डीसीओ ने वाकया का नोटिस लिया, उनका कहना है कि हम बहुत जल्द मुलजमान तक पहुंचेंगे और पूरी कोशिश इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। देखना यह है कि डाकू गिरफ्तार होते हैं या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह आपका। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 39वें रोज भी हड़ताल जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आउटडोर सर्विसेज बंद करने के साथ साथ ऑपरेशन भी बंद कर दिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुहर्रम के बाद डीसी ऑफिस के सामने सड़क को बंद करके रोजाना एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबा पेश किया जा रहा है हड़तालियों की जानिब से? शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल का स्ट्राइक का आज 39वां रोज़ है। आउटडोर के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के 700 मुलाजमीन जिनको डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है, एडहॉक पर है, नौकरी की तजदीद नहीं जारी 39 रोज़ से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं अपने मुतालबा हक़ में कि इनको नौकरी की तजदीद की जाए, साथ साथ तनख्वाहें भी दी जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आउटडोर बंद है, आपने ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिए हैं, अब क्या मुतालबा कि 39 रोज़ से मुसलसल आप एहतजाज पर हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा एहतजाज जो है आज 39वें रोज़ में शामिल हो चुका है, लेकिन हमारा एहतजाज 30 दिन तक हमने बड़े पुरअमन रह के रोड्स पे बाहर रोड पे धरना दे के ईद नमाज रोड पे पड़ी, सारा हम पुरअमन एहतजाज, ब्लैक रेबन बांधी गई, सारा पुरअमन रहा। लेकिन जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज 5 दिन हो गए हैं ओपीडी को बंद किए हुए और चौथा दिन है आज ऑपरेशन थिएटर्स को बंद किया। हमारे मुतालबात ना माने गए तो इसका दायराकार वसी किया जाएगा और हम डायलिसिस यूनिट्स, इंडोर यूनिट्स, सारा ये मुहर्रम के बाद ये भी विड्रॉ कर लेंगे सर्विसेज अपनी, अगर हमारे मुतालबा ना माने गए तो। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें एक यूनानिमसली एक कमेटी बन गई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। आज डीसीओ साहब से भी मीटिंग है 4 बजे, उसमें भी देखते हैं क्या हमें प्रोग्रेस होती है। उसके बाद 12 ये मुहर्रम गुजर जाए तो हमने ये एहतजाज को वसी कर देना है। देखिए, मुहर्रम गुजर जाए तो एहतजाज को वसी कर दिया जाएगा, मुलाजमीन को तनख्वाही ना दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अपोजिशन जमातों के 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलायंस से बाहर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन की छोटी जमातों का अहम इजलास आज होगा। उस्मान, आगाह कीजिएगा, आज इजलास होगा। अपोजिशन का 2 हिस्सों में तकसीम होने का मामला खुलकर सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान के जेर सदारत अपोजिशन की छोटी जमातों का अहम इजलास आज उनकी रिहाइशगाह पर रात को मुनक्किद होगा, जिसमें जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, उसके साथ ही साथ कौमी वतन पार्टी, जमात अहले हदीस, JUP, PK मैप और जो दीगर अपोजिशन की छोटी जमातें और साथ ही साथ हाल ही में हुकूमत से अलहदा होने वाली जमात BNP मैंगल को भी आज के इस इजलास में मदऊ कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन के इस इत्तेहाद से आउट कर दिया गया। और हमारे ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में ये हतमी फैसला होगा कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ चलना है या नहीं, या अपोजिशन की इन छोटी जमातों ने। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।